त्रिशंखेश्वर महादेव और त्रिशंखेश्वर विनायक यानी कि शिव और शिव के पुत्र गणेश दोनों ही वहां विराजमान थे, लेकिन कोई देखता नहीं था। और अब गणाध्यक्ष विनायक, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणाध्यक्ष विनायक के दर्शन करेंगे। इसके बाद मान दंडेश्वर महादेव, जिनके बारे में केवल काशी खंड में स्कंद पुराण में लिखा था, लेकिन वो मंदिर था कहां ये काशीवासी भी भूल गए थे, क्योंकि 100 साल 200 साल 300 साल से ये मंदिर कैद थे, जिनको प्रधानमंत्री ने आज मुक्त कराया। और वैसे तो काशी का नाम ही अविमुक्त काशी है, अविमुक्तेश्वर महादेव की काशी है, लेकिन यहाँ मंदिर और देवता अविमुक्त नहीं थे। यहाँ मंदिर और देवताओं को मुक्त कराया, अविमुक्त थे, आज मंदिर और देवताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अविमुक्त कराया है। तो इसके बाद जैसे मैं बता रहा कि मान दंडेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद वो ज्ञानेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जो कि गैलरी के बिल्कुल सटा हुआ है, वो हनुमान मंदिर वहां से निकला है घरों के अंदर से, उस हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद एकादश रुद्र, ये रुद्र का कहते हैं कि जिसमें रुद्र के 11 अवतार, शिव के 11 अवतार, सोचिए स्कंद पुराण में जिनका जिक्र है, जिनका सारे ग्रंथों में जिक्र है, काशी खंड में जिक्र है। आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम किताबों में पढ़ते हैं तो मंदिर ढूंढ भी लिया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण मंदिर थे जिनको ढूंढा नहीं गया। आज वो मंदिर शिव के गले में मंदिरों की पूरी माला के रूप में कॉरिडोर में सजाए गए हैं, और इस मंदिर के माला के एक एक दाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुनते हुए, बुनते हुए, गुनगुनाते हुए धाम तक पहुंचेंगे, विश्वनाथ धाम तक पहुंचेंगे, अपने शिव के पास पहुंचेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि वो मान दंडेश्वर महादेव, उसके बाद ज्ञानेश्वर महादेव, जहां कहते हैं इसीलिए आज भले ही सवाल उठ रहा हो ज्ञानवापी गेट, ज्ञानवापी कूप को और उसके आसपास जो मस्जिद है उसके लिए मुकदमा चल रहा हो, लेकिन इस क्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र कहते थे, इसीलिए उस कुएं का नाम ज्ञानव्यापी है। कहते थे कि यहाँ संत को ज्ञान मिलता था, इसलिए उसका ज्ञानव्यापी। तो उस ज्ञानेश्वर महादेव जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, वो ज्ञानेश्वर महादेव भी आज स्वतंत्र हो गए हैं। आज उस ज्ञानेश्वर महादेव के चरणों में भी आज देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि जिसने उसको मुक्त कराया है। तो ज्ञानेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, एकादश रुद्र, इच्छा मूर्ति गणेश मंदिर। देखिए इच्छा पूर्ति गणेश के, आपको मालूम है कि वो काशी ही ऐसी नगरी है जहां गणेश के सारे अवतार हैं, जहां गणेश के हर खंड है। कहते हैं कि यहाँ पर तो खुद जब आप कभी चौरा घाट से कभी जाइए और जब आप ज्ञानवापी के बगल से छत्ताधार से आप आगे जाइए तो आपको पहले वहां पर एक रजिस्टर हुआ करता था। ये काशी के बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज नए काशी वहां पर एक रजिस्टर होता था। जब आप दर्शन करके आइए तो रजिस्टर में अपना नाम लिखिए, वो रजिस्टर सीधे गणेश के दरबार में, इसी गणेश के दरबार में होता था। कहते थे कि अब गणेश के रजिस्टर में आपकी हाजिरी लग गई कि आप उसके पिता महादेव के दर्शन करके आए। तो ये कालखंड बीत गए हो, युग बीत गए हो, व्यवस्थाएं वही हैं, व्यवस्थाएं वही हैं, लेकिन रूप जरा आधुनिक हो चला है। सीधे अब रुक करेंगे, हमारी सहयोगी मेनका चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, काशी विश्वनाथ धाम के बाहर से ही मौजूद हैं, पल पल बदलती और हर उस खूबसूरत तस्वीर को हम तक पहुंचा रही हैं। भावनाओं भरा क्षण है ये मेनका। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने अभी अभी गंगा में डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया है और गंगा जल लेकर वो बढ़ चले हैं विश्वनाथ धाम की तरफ। जी जीनत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर स्नान के बाद उसी रास्ते, उसी कॉरिडोर से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया उन्होंने, जिसका निर्माण हुआ है और जिसकी बात हो रही है। जिस तरह की व्यवस्था लोगों के मन में थी कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जब काशी आते थे लोग, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात होती थी कि काश गंगा में स्नान के बाद वो सीधे सीधे पहुंच सके बाबा के धाम तक। वो पहले मुमकिन नहीं था, अब मुमकिन है। और अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी की, तो यहाँ पर इसी मंदिर प्रांगण के अंदर, परिसर के अंदर ज्ञानव्यापी कूप भी है। कहते हैं कि उस कूप से जब जलधारा निकली थी तो 3 धाराएं निकली थी, और वो धाराएं जो है ज्ञान की, भक्ति की और मोक्ष की धाराएं, जो कि काशी के वातावरण में यही तीनों बात है, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष, वो धाराएं निकली थी। और अब उसका स्वरूप भी बदला हुआ है, वो ज्ञानवापी कूप भी अब निखर कर सामने आया। उसे भी मंदिर परिसर के अंदर
जो परिक्रमा पथ है उसके चारों ओर जो एक मणिमाला है उसी में एक स्थान दिया गया है, एक मंदिर के रूप में उसे स्थापित कर दिया गया है। जो नंदी की मूर्ति प्रतिमा जिसे तोड़ने की काफी कोशिश हुई लेकिन नहीं तोड़ पाए थे, जो आक्रांता थे, मुसलमान आक्रांता, वो नहीं तोड़ पाए थे, उस नंदी की प्रतिमा को भी एक मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है और उसी मणिमाला में स्थान उन्हें भी दिया गया है। तो जो बदला हुआ स्वरूप है बहुत ही भव्य है और बहुत ही अलौकिक तस्वीर यहाँ अब देखने को मिल रही है दर्शकों को, श्रद्धालुओं को। और आज बड़ी संख्या में जो पहुंचे हैं, क्योंकि आज का ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अवलोकन कर रहे हैं। वो मंदिर के अंदर तमाम जो बदलाव हुए हैं वो देख रहे हैं कि जो उनका सपना था, जो परिकल्पना थी, वो उसी तरह से साकार हुई है या नहीं। और जो कि हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी आते थे तो वो देखते थे कि जो कॉरिडोर का काम है वो कहां तक बढ़ा है और किस तरह से काम हो रहा है। अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश वो लगातार देते रहते थे और आज वो पल आ गया है जिसका इंतजार सभी को था। और जाहिर सी बात है, भव्य ये माहौल बना दिया गया है। ज्ञान व्यापी गेट पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जबकि अंदर प्रधानमंत्री मौजूद है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद जो पूरा सुरक्षा इंतजाम है वो एसपीजी ने अपने हाथों में ले लिया है और अब इस दरवाजे से किसी को जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती ना हो। हालांकि ऐसे और भी कई सारे यहाँ पहुंच रहे हैं लोग जिनको अंदर जाने की इजाजत अब नहीं दी जा रही है, उन्हें लौटना पड़ रहा है सुरक्षा इंतजामों की वजह से। और इस वक्त आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन पहुंचा है, दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन इस वक्त यहाँ पर आए हैं मेहमान के रूप में। महेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी, वो इस वक्त पहुंचे हैं। और इसी तरीके से वीवीआईपीज का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दूं जीरन कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना है वो शामिल रहेंगे, लेकिन अभी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, बिल्कुल। तो हम तस्वीरें इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं। मेनका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चर्चा आपसे जारी रहेगी। लेकिन उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं? और आपने तो दरअसल एक एक करके मंदिरों की वो लिस्ट भी बता दी कि सबसे पहले मोदी कहाँ जाएंगे गंगा जल लेकर, उसके बाद किन किन मंदिरों के दर्शन करेंगे और कब तक वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे। उपेंद्र, देखिए, आज एक सवाल का जवाब नहीं मिल सकता नीलू कि आज वो बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज ना तो समय की सीमा है ना आज बंधन की सीमा है। आज मंदिर भी बंधन मुक्त है और आज समय भी अपने कालखंड से मुक्त है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद अपने बस में नहीं है। लोग बनारस के ये कह रहे हैं कि इतनी भव्य तस्वीरें, इतनी दिलखुश तस्वीरें देख के प्रधानमंत्री के कदम भी ये नहीं चाह रहे हैं कि बहुत तेज आगे बढ़े। आज तमाम प्रोटोकॉल, तमाम उनका प्लान, तमाम मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज सब एक किनारे हो गए हैं और आज प्रधानमंत्री खुद चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे मंदिरों की इस मणिमाला को देखते हुए आगे बढ़े। फिलहाल प्रधानमंत्री के जो है वहां से पहुंचने से पहले, अभी जो चूंकि शाम को वो गंगा घाट के दर्शन के लिए निकलेंगे, तो उनके पहुंचने से पहले अब ये द्वार सजाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे, जैसा कि मैं बता रहा था कि वो सारे मंदिर को पहुंचते हुए, चाहे ललिता गौरी गंगेश्वर हो और ज्ञानेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, एकादश रुद्र मंदिर, इच्छा मूर्ति गणेश हनुमान मंदिर और त्रिमूर्तेश्वर मंदिर। देखिए, मैं इतना बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री जब सिद्धि विनायक, जौ विनायक और चक्र पुष्पकर्णी कुंड का जब दर्शन कर लेंगे तब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे महादेव के दरबार में। तो फिलहाल अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब तो गंगा की गोद से गंगा का बेटा निकला हुआ है, तो अब वो गंगा से निकलते अब वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जैसा मैंने कहा था कि अब वो देखिए हर मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं, हर मंदिर को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मंदिर घरों के अंदर कैद थे। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता गौरी, जो ललिता घाट पर ये ललिता गौरी
मंदिर में दर्शन उन्होंने बिल्कुल। प्रणाम और किया, उपेंद्र, उसका गंगा इसी केशव, बात को लेकर गंगा कई तरह आदित्य। के सवाल और संशय भी उठे थे कि जब विश्वनाथ धाम को बनाया जा रहा था तो करीब 400 घर थे जिनको हटाना पड़ा, और जब वहां पर खुदाई हुई तो कहते हैं ना कि धरती का सीना चीर करके जब इतिहास बाहर आता है तो उस पर किसी झूठ की परत जो है वो चढ़ नहीं सकती, उसको धुंधला नहीं कर सकती। पर सवाल इस बात को लेकर भी उठे कि इतने शिवलिंग और मंदिर जो वहां से निकले उनका बाद में क्या हुआ। तो आप यही जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगी इसको और स्पष्ट करें कि क्या उनको भी इसी धाम के अंदर ही संरक्षित किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये जो जितने भी विग्रह निकले थे, जितने भी मंदिर थे, उस वक्त सवाल ये खड़ा किया गया कि वो मंदिर कहाँ चले गए, घरों के अंदर से निकलते विग्रह कहाँ चले गए। लेकिन उस वक्त प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर उनको एक मंदिर में स्थान दिया, लेकिन अब विपक्ष उस पर लगातार सवाल उठा रहा था। उस सवाल का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वनाथ धाम यात्रा से मिल जाएगा। और तमाम सारे मीडियाकर्मी भी कल थे। सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया अभी 4 दिन पहले कि जब विग्रह स्थापित किए गए, तो वो सब विग्रह स्थापित किए गए, बस उनको एक मणिमाला बना के स्थापित किया गया, मंदिरों की पूरी मणिमाला स्थापित कर दिया गया। और तो अब तो आप विग्रह की बात विपक्ष उठा रहा था, अरे तो 100 साल पहले जो मूर्ति काशी से अन्नपूर्णा, काशी के अन्नपूर्णा चली गई, उनको भी उसी विग्रह में, उसी मणिमाला में स्थापित किया गया। उसके सटे हुए जितना पूरी मंदिरों की मणिमाला है उसमें काशी, शिव, शिव के काशी आने, पार्वती से विवाह, तमाम सारी कहानियां भी हैं, वो मंदिर भी हैं, वो सारे विग्रह आज गवाही हैं। उस सवाल का जवाब देने के लिए आज ये विग्रह ही अपने आप में जवाब दे रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री की ये सोच थी, इस भव्य धाम में उनको स्थापित कराना था, ये सोच थी। लेकिन लगातार उसको लिए 1 साल तक सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की चर्चाएं की गई, लेकिन आज सारी चर्चाओं का, आज सारे सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कलश गंगा का लेके चल रहे हैं तो उनके अगल बगल आप ये देखिए जो मंदिर हैं जिनका मैं नाम ले रहा था कि कैसी तस्वीरें थी, इनके मंदिरों के खंड तक जो है जर्जर होने लगे थे, जबकि कितने पुराने मंदिर थे, आज वो सब वैसे ही नजर आ रहे हैं। केवल शिव नहीं, केवल देखिए विश्वनाथ धाम का निर्माण नहीं था, किसी शिव मंदिर का निर्माण नहीं था, ये पूरे काशी को कहते हैं काशी कंकर कंकर शंकर है, और काशी में 84 कोटि योनि के देवता रहते हैं, मतलब हर देवता यहाँ रहता है। तो जब यहाँ पे सारे देवता रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए ये तो मैं भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, सबसे पहले मैंने ही कॉरिडोर की खबर दिखाई कि कॉरिडोर बनने वाला घरों के अंदर, लेकिन ये कल्पना मैं भी नहीं कर पाया, मेरे साथ जो अफसर थे वाराणसी के सबसे बड़े, वो भी कल्पना नहीं कर पाए कि बेसिकली ये जो रूप है, ये जो कलेवर है, जो प्लान है, आपने देखा है काशी के बदलाव को बहुत करीब से आप